हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9th इंग्लिश और इसके अंदर से आपका पेपर में 2023-22-23 का जो सेशन है उसका जो पेपर होगा हरियाणा बोर्ड का, तो उस पेपर में कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में से कितने नंबर का आएगा, सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन एक काम की जानकारी है, आपको जितने भी पेपर्स हैं आपके सब्जेक्ट हैं उनके अगर यही मार्क्स वेटेज वगैरह ये सारी चीज़ें जाननी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है क्लास 9th की 2023 के एग्जाम्स के लिए, तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 कुछ करके 9th के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उस प्लेलिस्ट की मदद से आप बाकी की वीडियोस भी देख पाओगे। 2023 में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन में के लिंक से चेकआउट कर लेना। और ये जो PDF वगैरह है जितनी भी है इनकी, अगर आपको पेपर डिजाइन की PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। अब शुरू करते हैं, समझते हैं यहाँ पे इंग्लिश में से कितने मार्क्स का क्या क्या आने वाला है। एक्चुअली आपका 3 घंटे का पेपर होगा 9th क्लास वालों का, 80 नंबर का पेपर होगा और 80 मार्क्स में से जो है आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस हिसाब से। ESA यानी कि का मतलब होता है ऐसे टाइप के, यानी कि बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन जो आएंगे वो टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो 9 क्वेश्चन आएंगे आपके और 18 नंबर के आएंगे वो। और उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है 1 वर्ड या 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर का मतलब होता है 2 नंबर के, मतलब 1-2 लाइन के अप्रोक्स जिसमें लिखना होता है, ऐसे वाले होते हैं बड़े वाले लेंथी वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट आएंगे 5 क्वेश्चन एक नंबर के, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे 1 × 5 करके ऐसे, तो 25 नंबर के। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आएंगे 12। ऑब्जेक्टिव का मतलब है MCQ आपके, ठीक है ना। तो MCQs आपके 12 MCQs वगैरह देखने को मिलेंगे और इस प्रकार टोटल आपके जो है 80 मार्क्स का बनेगा, ठीक है ना। यानी 25 मार्क्स के आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, 18 मार्क्स के बीच वाले, 25 नंबर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 12 नंबर के भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये टोटल है, यानी ग्रामर और आपकी जो बुक्स है उन सबको मिला के। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि मतलब लेंथी क्वेश्चन कितने मार्क्स के, छोटे कितने के। अब हम देखते हैं ग्रामर में से कितना आएगा, बुक में से कितना आएगा। चलो देखते हैं, अभी इस चीज को भी समझ लेते हैं एक बार। तो पहले हम देखते हैं यूनिट वाइज, देखते हैं सारी चीजें समझते हैं। सेक्शन ए आएगा रीडिंग स्किल करके, और मतलब कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है बेसिकली और उसके आपको सॉल्यूशन दिया होता है। 2 अनसीन पैसेजेस विद इंटरनल चॉइस, चॉइस भी दी होगी दोनों में, और 2 आउट ऑफ 3 पैसेज, यानी कि 2 पैसेज अटेम्प्ट करने हैं 3 में से आपको, यानी कि शायद एक में नोट्स बनाने वगैरह होते हैं कुछ प्रोबेबली। तो जो भी है 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे जो आएंगे 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स पैसेज को दे रखे हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल, यानी कि एप्लीकेशन लिखनी हो गई। उसके बाद में इवेंट, इंसिडेंट, पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट, राइटिंग, ये फलानी ढमक्की, यानी सारी जो ग्रामर वाली सी बेसिक चीज़ है ना, थोड़ी सी एडवांस वाली लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो आएंगी टोटल 10 नंबर की, ज़्यादा नहीं आ रही है। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी पे, यानी ग्रामर के अंदर पंक्चुएशन आ गई, वर्ब, वो भी तो आता है ना एक पोर्शन, आर्टिकल भरो भैया, वॉइस भरो, कंजक्शन भरो, ये वो ये भरो, मॉडल भरो, वो सारा आएगा 12 नंबर का। ठीक है, यानी कि जो हमको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है और साथ में ये जो मतलब नोट, ये रिपोर्ट वगैरह या जो भी आती है चीज़ें लिखने के लिए, वो सारी की सारी आपको 10 नंबर की आएगी, 10 मार्क्स के पैसेज आएंगे। देखो पैसेज आपके हाथों में नहीं है, ये चीजें 10 नंबर भूल जाओगे, आप कुछ कर पाओगे, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये तो जो भी देंगे वही देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से चांसेस है आप तुक्का बिठा सकते हो और ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी 12 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद में अब बिहाइव की बात करते हैं, तो बिहाइव के अंदर से प्रोज सेक्शन जो है, यानी चैप्टर 1 से लेके 11 तक ये आएगा। देखो कंप्रहेंशन पैसेज 2 आउट ऑफ 3, इसके अंदर पैसेज भी इंक्लूडेड है, यानी जो पैसेज आते हैं ना जिसमें से पैसेज देंगे आपको बिहाइव में से, और उस पैसेज के बिहाफ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो उनको इंक्लूड करते हुए शायद वो 5-5 नंबर के आते हैं, यानी 10 नंबर तो वहीं से आएंगे। उसके बाद 11 नंबर और आएंगे, तो 11 नंबर के क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो वो सारा जो पोर्शन है आपका चैप्टर 1 से 11 तक वो आएंगे, 21 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे टोटल। उसके बाद में पोइट्री की अगर बात करें 1 to 10, ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 10 में कितना आएगा, पोइट्री में वो आएगी 14 मार्क्स की पोइट्री। यानी कि पोइट्री में भी सेम सी चीजें होंगी, प्रोबेबली एक पैसेज दिया होता है, उसके क्वेश्चंस भी देने हैं साथ में और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री रीडर्स, यानी कि मूवमेंट्स वाली जो किताब आपकी दूसरी किताब, एक तो बिहाइव है एक मूवमेंट है, तो जो मूवमेंट वाली किताब है उसके टोटल वो किताब आएगी आपकी 13 मार्क्स की, जिसमें से क्वेश्चंस ही आते हैं जनरली। तो इस हिसाब से आपका पूरा पेपर डिजाइन किया जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा ध्यान कर सकते हो, जिस चीज को आप नहीं कर सकते ना उसमें से देख लो, समझ लो आपकी आपको ये ग्रामर व्रामर आती ही नहीं है तो समझ लो तुम्हारे 12 नंबर गए काम से।
आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना रहेगा। खास तौर पे तो आप ध्यान दे सकते हो इस बुक के इस पोर्शन पे जिसमें से पैसेज आएंगे। पैसेज बहुत आएंगे, पैसेज ने मौज लगा रखी है भाई, मतलब तुमको पैसेज करने आने चाहिए। उसमें क्वेश्चंस देख लेना, सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह डाउनलोड करके देख लेना। वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर रखे हैं आप ही के लिए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो cclchapter.com गूगल पे सर्च मारना, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और उसमें मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर 9th क्लास के हरियाणा बोर्ड के अपलोड कर रखे हैं, ताकि आपको जो है हेल्प मिल जाए। और उन पेपर को देख के आप समझ जाओ कि कैसा पेपर आपका आ सकता है, कितने मार्क्स का कैसे डिजाइन क्या होता है, वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल फिलहाल हम सिर्फ मार्क्स वेटेज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।